ट्रेनों की टक्कर के बाद यह बड़ा हादसा हुआ है। रेल हादसे में 6 यात्रियों की मौत बताई जा रही है, कई यात्री जख्मी हैं। राहत बचाव कार्य की शुरुआत कर दी गई है। टक्कर के बाद में ट्रेनें जो है वो पटरी से उतर गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मौजूदा हालात की, किस तरीके से अफरा तफरी यहाँ पर मची हुई है। रात का समय है, राहत बचाव के लिए टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। आसपास के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विजयनगरम में ये ट्रेन पटरी से उतरी है। हादसे के बाद में राहत बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और विशाखापट्टनम से रायगढ़ की ओर ये यात्री ट्रेन जा रही थी जिस वक्त विजयनगर में यह हादसा होता है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पटरी से उतर जाती है ट्रेन। 6 यात्रियों की मौत हो चुकी है, कई यात्री इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। आनन फानन में राहत बचाव कार्य यहां पर शुरू किया गया, लेकिन हादसा भीषण बताया जा रहा है। 25 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। इसी बीच आपको लगातार ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं और इस खबर पर हम बने हुए हैं। लेकिन इसी के साथ में आपको बता दें कि अब आगे बढ़ेंगे और बात करने वाले हैं हम महायुद्ध की। जिस तरीके से लगातार ये बड़ी खबरें यहां पर सामने आ रही हैं, अब महायुद्ध की बात कर लेते हैं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह का भीषण हमला देखने को मिला है। लेबनान से इजराइल पर कई रॉकेट दागे गए हैं और इजराइल किर्यत शमोना में रॉकेट दागा गया है, जो कि तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि लेबनान से इजराइल पर ये रॉकेट दागे गए हैं। ये शाम के समय की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह अभी भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है और ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले यहाँ लेबनान की ओर से किए जा रहे हैं। जो तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमास की बात करें या फिर हिजबुल्लाह की बात करें, दोनों ही गैंग एक्टिव हैं। लेकिन हमास और इजराइल युद्ध को आज 23 दिन हो चुके हैं और 23 दिनों में बहुत कुछ नहीं बदला है। 23 दिनों में हमास आतंकियों की क्रूरता को पूरी दुनिया ने देखा है, इनकी बर्बरता को देखा है। लेकिन अब इजरायली सेना जमीन के जरिए गाजा पट्टी में दाखिल होकर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, एक एक आतंकी को निशाना बना रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है बंधक। देखिए इस रिपोर्ट में। हमले हुए तेज, वॉर का सेकेंड स्टेज। हमास पर तेज हुआ वार, आतंक पर फाइनल प्रहार। गाजा में बर्बादी, मौत के मुंह में आम आबादी। उत्तरी गाजा पर इजरायली सेना कहर बरपा रही है। गाजा का आसमान धुएं के गुबार से भर गया है। आईडीएफ के टैंक शोले बरसा रहे हैं। हमास के खात्मे के लिए हमले तेज कर दिए गए हैं। जहां भी आतंकी हो सकते हैं उन सभी जगहों को टारगेट किया जा रहा है। आईडीएफ के जमीनी एक्शन को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का दूसरा चरण करार दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जंग में हमारा मकसद एकदम साफ है। हम हमास को खत्म करके बंधकों को वापस घर लाएंगे। नेतन्याहू ने कहा, हम किसी भी कीमत पर बंधकों को वापस लाएंगे। कुछ ऐसे मौके आते हैं जब स्टेट के सामने 2 विकल्प होते हैं, अस्तित्व को बचाना या खत्म हो जाना। हम उसी दौर में हैं। हम अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तरी गाजा पट्टी में लगातार बमबारी जारी है। जहां भी आतंकियों के छिपे होने के सुराग मिल रहे हैं, वो जगह पल भर में मलबे में तब्दील कर दी जा रही है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि ग्राउंड एक्शन में कई आतंकवादियों को खत्म करने में कामयाबी मिल रही है। आतंकियों के कई ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया है। अभी तक आईडीएफ, इन्फेंट्री, कॉम्बैट इंजीनियरिंग फोर्सेस और टैंक गाजा पट्टी में उतारे गए हैं, जो आतंकियों की सफाई के साथ साथ बंधकों की तलाश कर रहे हैं। जहां आईडीएफ जमीनी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं इजराइल के फाइटर जेट भी गाजा के आसमान पर चक्कर काट रहे हैं। ये फाइटर जेट आतंकियों की उस टेरर टनल को टारगेट कर रही हैं, जो इस समय इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने उत्तरी गाजा में आतंकियों के करीब 150 अंडरग्राउंड ठिकानों को निशाना बनाया और बंकर ब्लास्ट बम बरसाए। गाजा में एक्शन के दौरान आईडीएफ ने दावा किया है कि उसकी एयर स्ट्राइक में हमास के 5 सीनियर कमांडर मारे गए, जिनमें हमास का रॉकेटमैन हसन अल अब्दुल्ला भी ढेर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उत्तरी गाजा में इजराइल की तरफ दागे जाने वाले रॉकेट्स की जिम्मेदारी अब्दुल्ला के पास ही थी।
इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेत ने इजरायली डिफेंस फोर्स को उसके ठिकानों की जानकारी दी थी। शिन बेत ने आईडीएफ को हमास के ठिकानों, कमांडर सेंटर, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स की जानकारी दी थी। इसी जानकारी के आधार पर आईडीएफ आतंकी ठिकानों को टारगेट कर रही है और इन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रही है। गाजा में बिजली, पानी और ईंधन सप्लाई बंद है। पूरा गाजा पट्टी अंधेरे के आगोश में आ चुका है। इधर अंधेरे में जो दिख रहा है वो है तबाही, बर्बादी, धुएं का गुब्बार और बदले की आग में राख हो चुके आशियाने। जिन स्थानीय लोगों को हमास के आतंकियों ने गाजा नहीं छोड़ने दिया, वो भी इजराइल के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में ये लोग जल्द से जल्द इस जंग के खत्म होने की दुआ मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।